नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और माता के भक्तों के लिए नवरात्रि के पर्व बहुत ही खास महत्व होता है। इस समय 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की आराधना कर भक्त मां को प्रसन्न करते हैं। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में तो हर कोई जानता है और नवरात्रि में मां के इन्हीं रूपों की आराधना भी की जाती है। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में नव दुर्गा पूजन के समय से ही मां मंदिरों में भक्तों की तांता लगा रहता है और उनमें भी मां के शक्ति पीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। हिंदू धर्म में जैसे 4 धाम की यात्रा, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का महत्व है, वैसे ही मां सती के 51 शक्ति पीठों का भी उल्लेख किया गया है। शक्तिपीठ के निर्माण की कहानी पुराणों में उल्लेखित है, जिसका रिश्ता भगवान शंकर, मां सती, उनके पिता दक्ष प्रजापति और भगवान विष्णु से है। आपको बता दें, पुराण के मुताबिक मां सती के 51 शक्तिपीठ भारत में ही नहीं, आसपास के देशों में भी मौजूद है। बता दें, भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में माता सती के 2 शक्तिपीठ है। तो क्या है इन शक्तिपीठों से जुड़ी कहानी, आइए आपको बताते हैं। ये माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदि शक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया था। देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की, जिसके बाद ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदि शक्ति को शिव को वापस सौंपने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया और भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष का ये यज्ञ सफल भी रहा। लेकिन आपको बता दें, भगवान शिव के अभिशाप में भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था और दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया दक्ष ने। हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गई और कठोर तपस्या कर अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह हुआ, जिसके बाद भगवान शिव से प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यज्ञ किया और इस यज्ञ में दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़ के सभी देवताओं को आमंत्रित किया। आपको बता दें, माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने माता को रोकने की कोशिश की। उन्होंने माता को रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। मां सती ने अपने पिता से जब इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने भगवान शंकर को लेकर अपशब्द कहे। ऐसी बात से क्रोधित होकर मां सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को ये बात पता चली तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया, साथ ही साथ दक्ष का सर भी काट दिया। हालांकि सभी मौजूद देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य के सिर की जगह एक बकरी का सिर लगाया गया। वहीं दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का दिव्य नृत्य किया और माता सती का शरीर लेकर भूमंडल में घूमने लगे। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्ति पीठों के रूप में स्थापित हुए। तो आपको बताते हैं कि देश के सभी 51 शक्ति पीठों कौन कौन से हैं और इन सभी शक्ति पीठों के बारे में आपको बता दें। सबसे पहले शक्ति पीठ है काली पीठ। बता दें, कोलकाता के कालीघाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था और यह स्थान हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। वही बात करें माता के कामगिरी शक्तिपीठ या कामाख्या देवी शक्तिपीठ के बारे में, तो ये असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर स्थित है और यहाँ पर माता का योनि भाग गिरा था और तब से ही इसे कामाख्या देवी की शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। वहीं तारा तेरनी मंदिर को सबसे अधिक सम्मानित शक्तिपीठ और हिंदू धर्म के प्रमुख
तीर्थ स्थान केंद्रों में से एक माना जाता है। ये माना जाता है कि देवी माता सती का स्तन कुमारी पहाड़ियों पर गिरा, जहां तारातेरनी पीठ स्थित है। विमला शक्तिपीठ एक हिंदू मंदिर है जो देवी विमला को समर्पित है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में जगन्नाथ परिसर के भीतर स्थित है और ये एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। कहा जाता है यहाँ देवी माता सती के पैर गिरे थे। वहीं अगर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटकोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था, तब से ही उसे किरीट शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। माता सती का 51 शक्तिपीठों में से छठा शक्तिपीठ वृंदावन में स्थित है, जिसका नाम उमा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन तहसील में माता के बाल के गुच्छे गिरे थे, जिसके बाद से उसे उमा शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवहरकर शक्तिपीठ स्थित है, जहां माता की आंखें गिरी थी। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी और भैरव है। उल्लेख है कि वर्तमान कोल्हापुर ही पुराणों में प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है और ऐसा उल्लेख देवी गीता में मिलता है। वहीं कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी, जिसके बाद उसे श्री पर्वत शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान की बाली गिरी थी, जिसके बाद वाराणसी का यह स्थान विशालाक्षी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर पर माता का बायां गाल गिरा था, जो कि अब सर्वेशेल या गोदावरी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। वहीं वीरजा शक्तिपीठ उड़ीसा के उत्कल में स्थित है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। अगर दाक्षायणी शक्तिपीठ की बात करें तो वह शक्तिपीठ तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर के पास माता का ये शक्तिपीठ स्थापित है और इसी जगह पर माता सती का दायां हाथ गिरा था। इसके अलावा माता का एक और शक्तिपीठ नेपाल में स्थित है। आपको बता दें, गुह्येश्वरी नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थित इस शक्तिपीठ में मां सती के दोनों घुटने गिरे थे। वहीं पाकिस्तान में भी माता का एक शक्तिपीठ स्थित है, जो कि हिंगलाज माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बता दें, कराची से 125 किमी उत्तर पूर्व में हिंगला या हिंगलाज शक्तिपीठ स्थित है। ये माता सती का सर गिरा था। बांग्लादेश के शिकरपुरा से 20 किलोमीटर दूर सोन नदी के किनारे मां सुगंधा का शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती की नासिका गिरी थी। वहीं कश्मीर के पहलगांव जिले के पास माता का कंठ गिरा था और इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में माता सती की जीभ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ज्वालाजी स्थान कहते हैं और त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर में स्थित है। बता दें, जालंधर के छावनी के पास देवी तालाब है, जहां माता का बायां स्तन गिरा था। वहीं झारखंड में स्थित वैद्यनाथ धाम पर माता का हृदय गिरा था और यहां माता के रूप को जय माता और भैरव को वैद्यनाथ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा नेपाल में माता का एक और शक्तिपीठ स्थित है। बता दें, नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ शक्तिपीठ है। यहाँ माता का मस्तक या गणस्थल गिरा था। वहीं बंगाल से वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर अजय नदी के तट पर स्थित बाहुल शक्तिपीठ स्थापित है, जहां माता सती का बायां हाथ गिरा था। इसके अलावा बंगाल के वर्धमान जिले में माता का एक और शक्तिपीठ है। बता दें, वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी। वहीं त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव पर माता का दायां पैर गिरा था, जिस शक्तिपीठ को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। बता दें, बांग्लादेश में चिट्टागोंग जिले के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल में माता की दाई भुजा गिरी थी और इस शक्तिपीठ पर मां भवानी को पूजा जाता है। वहीं माता का ब्रह्मारी शक्तिपीठ भी बंगाल में स्थित है। बता दें, बंगाल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिशोत्र स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता की हाथ की उंगलियां गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ललिता के नाम से भी जाना जाता है। माता का 27वां शक्तिपीठ है जयंती। बता दें, ये शक्तिपीठ आसाम के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ देवी माता सती की बाई जंघा गिरी थी। यहाँ देवी माता सती की जयंती और भगवान शिव की
कृष्माशीश्वर के रूप में पूजा की जाती है। वहीं भूधात्री पश्चिम बंगाल के स्थित है। बता दें, पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। इसके अलावा माता का 29वां शक्तिपीठ है कन्याश्रम में। माता की पीठ गिरी थी इस जगह पे और इस शक्तिपीठ को सर्वाणी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कन्याश्रम को कालिशाश्रम या कन्याकुमारी शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में माता के ठकने गिरे थे। इस शक्तिपीठ को सावित्री के नाम से जाना जाता है। वहीं मणिदेविक शक्तिपीठ अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पुष्कर के पास गायत्री पहाड़ के पास स्थित है, जहां माता की कलाई गिरी थी। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश के सिलहेट जिले के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था, जिसे अब श्रीशैल शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। बता दें, ये माता के महालक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। वहीं पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोप्पई नदी के तट पर देवी स्थानीय रूप में कंकालेश्वर के रूप में जानी जाती है और यहाँ माता का श्रोणी गिरा था। पंचासागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहाँ माता सती के निचले दांत गिरे थे। इसके अलावा अपर्णा शक्तिपीठ एक ऐसी जगह है जहाँ देवी माता सती की बाई पायल गिरी थी। यहाँ देवी की अपर्णा या अपार्ण के रूप में पूजा की जाती है, जो कि कुछ भी नहीं खाती, और वहीं भगवान शिव को बैराभा के रूप में पूजा जाता है। वहीं माता का कपालिनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर में स्थित है, जहां माता के बाएं टखने गिरे थे। बता दें, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कालमाधव स्थित सोन नदी के पास माता का बायां नितंब गिरा था। बता दें, यह माता को देवी काली के रूप में भी पूजा जाता है। वहीं माता का दाया नितंब मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित नर्मदा के उद्गम स्थल पर गिरा था और इसे शोषाक्षी शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दाया स्तन गिरा था, जिसे शिवानी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुचितीर्थम शिव मंदिर है, जहां पर माता के ऊपरी दांत गिरे थे। तभी से यह भी एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाने लगा। वहीं आपको बता दें, माता का 41वां शक्तिपीठ गुजरात के जूनानगर जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में है। आपको बता दें, यहाँ पर माता का उदर गिरा था, जिसे अब चंद्रभंगा शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। वहीं माता का 42वां शक्तिपीठ अवंती है, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आपको बता दें, शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता के ऊपरी होठ गिरे थे। वहीं उज्जैन भारत के सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और उज्जैन महाकाल की नगरी भी जाना जाता है। वहीं आपको बता दें, भ्रमारी शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यहाँ पर माता की टोड़ी गिरी थी। माता का 44वां शक्तिपीठ कुमारी बंगाल के हुगली जिले के कानाकोल कृष्णानगर मार्ग पर माता का दाया कंधा गिरा था, जिसे अब कुमारी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत नेपाल की सीमा पर जनकपुरी रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बाया कंधा गिरा था और इस शक्तिपीठ को उमा महादेवी के रूप में पूजा जाता है। आपको बता दें, माता का 46वां शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में माता की स्वर रज्जु गिरी थी, जिसे नालहाटी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और ये माता की कालिका रूप में पूजा की जाती है। वहीं कर्नाट शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है, जहां माता सती के दोनों कान गिरे थे। यहाँ देवी की जय दुर्गा या जय दुर्गा के और भगवान शिव की अबीरों के रूप में पूजा की जाती है। बता दें, यशोर स्थान पर माता के हाथ की हथेली गिरी थी और ये ईश्वरपुर सातखीरा जिला बांग्लादेश में स्थित है। वहीं एक और शक्तिपीठ आपको बता दें माता का, वो है फुल्लराह। पश्चिम बंगाल के अट्टाहास स्थान पर माता का निचला होठ गिरा था, तभी से यह स्थान फुल्लरा शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। नंदिनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। बता दें, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में माता के गले का हार गिरा था और तभी से यह नंदिनी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। इसी के अलावा श्रीलंका में भी संभवतः त्रिकोणमाली में माता की पायल गिरी थी और यहाँ भी एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है।
आपको बता दें, अंबिका नामक शक्तिपीठ राजस्थान में भरतपुर के विराटनगर में स्थित है, जहां माता के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। इसी के अलावा बिहार के पटना में माता सती की दाई जांघ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सर्वानंदकरी के नाम से जाना जाता है। और वहीं आपको बता दें, चट्ठल ये मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में सूचीबद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का दाहिना हाथ यहाँ गिरा था। और चट्टल शक्तिपीठ चटगांव सत्ताकुंड स्टेशन बांग्लादेश में स्थित है। तो ये थी माता सती के 51 शक्तिपीठों की कहानी कि किस तरह से माता ने अपने देह को आग में झोंक दिया था, यज्ञ में कूद गई थी और उसके बाद माता के उन्हीं शरीर से 51 शक्तिपीठों ने जन्म लिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।